वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth. जय माता दी लिसनर्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अभी समय है आपको जोड़ने का रेवा जी के साथ। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव इस फील्ड में प्राप्त है, इसीलिए इन्हें वास्तु विशेषज्ञ कहा गया है। रेवा जी सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में विजिट करके बहुत सारे लोगों को उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेकों प्रकार की समस्याएं जो वास्तु से जुड़ी हुई हैं, जो उनके घर में, परिवार में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस, गैस स्टेशन या लिक्वर स्टोर या और कोई भी उनका बिजनेस है, रेस्टोरेंट है या और कुछ भी है, उसमें वास्तु दोष को दूर करने के लिए काफ़ी सहायक रहती हैं। तो यदि आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, आपको लगता हो आपके घर और परिवार में, होटल मोटल बिजनेस में या कि और कहीं वास्तु दोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो लिसनर्स डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी इज हियर विद लॉट ऑफ रेमेडीज टू अवॉइड ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड वास्तु। रेवा जी से बात करने के लिए आपको कॉल करना होगा। नंबर है 408-912-5565, 408-912-5565। और यदि आप रेवा जी से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है, पर्सनल नंबर आफ्टर टॉक शो इज 5108683338, 5108683338। और बहुत सारी जानकारी उनकी वेबसाइट से भी आपको मिल सकती है, जहां पर बहुत सारी छोटी मोटी रेमेडीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ आइडिया ले सकते हैं अपने कारोबार और बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के वास्तु से जोड़कर। तो उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net, www.divinevastu.net, और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, रेवा जी यहाँ पर हैं और बहुत सारी ब्लिंकिंग लाइट्स तो हो ही रही हैं। रेवा जी से बात करने के लिए लोग बहुत सारे आतुर और तैयार हैं, तो उसको हम रेवा जी तक पहुँचाने के लिए रेवा जी का स्वागत करना चाहेंगे। रेवा जी, लिसनर्स की ओर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी आचार्य जी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स गिविंग की बहुत बहुत आप सबको बधाई हो, मुबारक हो। इसी तरह आप ये थैंक्स गिविंग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते रहें। रेवा जी, थैंक्स तो तब होगा, असली थैंक्स, जब उनकी जीवन की अनेकों प्रकार की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो शायद वास्तु से जुड़ी हुई हों, तो उसको दूर करने में यदि आप सहायक हो सकें। तो मैं समझता हूं कि आप यहाँ पर अपने मनोभाव से उनकी सेवा के लिए तैयार हैं और लिसनर्स भी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। क्या आप आज हमारे लिसनर्स को कुछ ऐसा सुझाव बता सकती हैं, दे सकती हैं, जो कैरियर की ग्रोथ के लिए वास्तु और एस्ट्रो से इसको कैसे जोड़ करके जो है इससे मुक्ति पाया जाए दुख और तकलीफ में? आचार्य जी, एस्ट्रो वास्तु तो हमारे शो का नाम ही है, इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे जुड़े हैं। और आपका सवाल है, जवाब मैं बहुत ही तैयारी में हूँ, आपको दूंगी भी सही। लेकिन उसके पहले बहुत सारे कॉलर्स जो है आपसे रूबरू होना चाहते हैं, कुछ रेमेडीज चाहते हैं, और कुछ लोगों को बहुत सारा जो है कमेंट्स आता है कि आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। वैसे तो सुन ही रहे होंगे आपकी बात को, लेकिन आपसे बात करके उनको और ज्यादा जो है ऐसा रिलैक्स मिल सकता होगा, तो कि आपकी रेमेडीज जितनी पावरफुल हैं उतने अच्छे तरीके से आप उनको समझा करके बताती भी हैं। इसके लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या लिसनर्स, तो जरूर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज आपको मैं बहुत अच्छा शेयर करने जा रही हूँ।
हम अपने करियर को एस्ट्रो वास्तु के मुताबिक कैसे ग्रो कर सकते हैं। पहले लेती हूँ कुछ कॉल्स, लेकिन आपके साथ ही रहूंगी। यस यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मुझे पूछना था कि किचन हमारी ईस्ट फेसिंग है जी, बट हमारा आग मतलब गैस और पानी वो एक साथ है। गैस और पानी तो एक साथ है डियर। जब ईस्ट फेसिंग तो है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल ईस्ट में ही है। बिल्कुल स्ट्रेट एंगल ईस्ट में है, और पानी और गैस दोनों साथ साथ में हैं। हाँ तो जी। आप एक काम करिए, क्योंकि फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर। आप समझ ही सकती हैं कि पानी और अगर एक रहेगा तो घर में कहीं ना कहीं, चाहे इन लॉज हो, मदर इन लॉ हो, चाहे हस्बैंड हो, कुछ कुछ थोड़ी बहुत खटास मिठास रहती है वहाँ पर। तो उसके लिए आपको एक बहुत ईजी रेमेडी दे रही हूँ। अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो वहाँ पर आप एक काम करिए, इस जहाँ पर आपका कुकिंग स्टोव है वो, और जहाँ पे वाटर सिंक है उसके बीच में सीलिंग के ऊपर में, वहाँ पर आप 50 mm का वाइट क्रिस्टल बॉल हैंग कर दीजिए। 50 mm का? 50 mm का एक छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता ये। हाँ जी, हाँ जी। दैट शुड बी द फैसिनेटेड। आप उसको हैंग करिए। हैंग कहाँ करेंगे, ध्यान से सुनिए। कुकिंग स्टोव और वाटर सिंक के बीच में, जहाँ आपका सीलिंग है, छत है, वहां पर हैंग करेंगी। अच्छा जी, तो एक हमें किसी ने बताया था कि मंगल यंत्र भी हम किचन में रख सकते हैं। देखिए तो आप, ऐसा है बिल्कुल, जिसने भी बताया था उसके लिए आपको वीनस को साथ में लेना होगा। वीनस मीन्स, क्योंकि साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस, फायर एलिमेंट है। मार्स साउथ आता है हमारा मार्स में, तो वो जो मंगल यंत्र है उसके साथ में आपको वीनस को प्रॉपर एनर्जाइज करना होगा। अगर आपका वीनस प्रॉपर एनर्जाइज नहीं है साउथ ईस्ट एरिया में, तो आपको ये काम नहीं करेगा मंगल यंत्र। अगर आप वीनस को लेकर आएंगे तो आप मंगल यंत्र को कुकिंग स्टोव के पास रख सकती हैं। तो वीनस मतलब आप वीनस इज ऑल्सो ए प्लैनेट। इसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। उसको आप जहां भी घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा वहां जगह दे देंगे उसको। ओ, तो मतलब उसके मतलब अभी अगर हमने मंगल यंत्र रखा है तो इज इट ओके, और शुड वी रिमूव इट? और नहीं, आप उसको रखिए, लेकिन आपको उसका फायदा तभी होगा अगर आप वीनस को साथ में जगह देंगे। मींस कि जो ज्योमेट्रिकल शेप वीनस प्लैनेट की है वो साउथ ईस्ट से रिलेटेड होती है। उसका कॉर्नर जहां पे भी साउथ ईस्ट का आप देखेंगे 23.5 डिग्री, जहां कंपास साउथ ईस्ट को जाएगा वहां पर आप वीनस को साथ रख दीजिए। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hello? हेलो। Hey, you are selling Vastu? Yes, I'm doing Vastu. Yeah, my name is Raj. Yes, Raj. I want to know which direction is good for me. For that, you have to email me your date of birth. After going through date of birth, I will be able to help you out that which direction is favorable for you. You can email me your date of birth, your wife date of birth at divineavc@gmail.com. According to that, I will answer you कि आपका date of birth कौन सा के अकॉर्डिंग आपका कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, माय नेम इज उषा। मुझे अपना घर के बारे में पूछना था कि पैसे का कुछ बरकत नहीं होता है, पैसा ड्रेन होता जाता है। वी वर्किंग गुड बट कुछ पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है पैसा। उषा जी, आपके घर का डायरेक्शन कौन सा है? किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है आपका घर? हमारा घर है नॉर्थ को फेस है, नॉर्थ साइड में। जी। और पीछे साउथ की तरफ क्या है? आपका बैकयार्ड है? हाँ जी। साउथ में क्या है आपके पास? साउथ में ड्राइववे है, वॉल है साउथ में। साउथ में वॉल है। क्या वहाँ पे बैकयार्ड या कोई छोटा पानी की जगह तो नहीं है वहाँ पर? वहाँ पे हीटर है, ये जो पानी का है, पानी का हीटर है वो दीवार पे है, और वॉल है लिविंग रूम की, उसके साथ में हीटर है। आप थोड़ा सा जरूर चेक करिएगा जो पानी ड्रेन हो रहा है, कहीं साउथ वेस्ट में कहीं रेस्ट रूम, बाथरूम या किचन का वाटर सिंक तो नहीं है? साउथ में बाथरूम भी है। साउथ वेस्ट में? हाँ जी, वहाँ पे है। तो आप उसको हाँ वहाँ, क्योंकि सामने नॉर्थ से है, अगर हम ये सोचें कि पैसा नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मरकरी जो पैसे को लेकर आता है। अब वो पैसा वॉल है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन साउथ वेस्ट जिसको हम स्टोरेज के लिए कहते हैं कि पैसा हम सेव कर सकें, हर चीज़ को सेव कर सकें, वहाँ पर अगर रेस्ट रूम है तो वही मनी, वही एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है। तो आप उसके लिए अभी ऐसा करिए, एक तो पहले अपने घर के सारे ड्रिप देखें कि कहीं नल से पानी तो नहीं टपकता रहता, उसको जरूर
फिक्स करें, कहीं पानी लीकेज तो नहीं है, इवन कि टॉयलेट की सीट में भी चेक करें पानी लीकेज तो नहीं होता, या साथ साथ कहीं ड्रेनेज ब्लॉकेज तो नहीं है कि कई बार नाली बंद हो जाती है, सिंक बंद हो जाता है, कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो इमीडिएटली ठीक कराइए, जिससे आप अपने इस नुकसान को रोक सकती हैं। साथ में साउथ वेस्ट का जो रेस्ट रूम है आपका, आई मीन टू से जो एंट्रेंस डोर है साउथ वेस्ट टॉयलेट की तरफ में जहाँ पानी सिंक है, वहाँ पर आप सिंक के पास में 3 बैम्बू स्टिक जो लाइव प्लांट होता है, चाइनीज प्लांट, उसको रेड रिबन बांध के वहाँ पे रख दीजिए, प्लस उसको कॉपर वायर लगा दीजिए दरवाजे के बाहर। ओह अच्छा जी, ठीक है। ठीक है जी, ये आपको हेल्प करेगा। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hello, Rima ji. First of all, I want to say thank you to you. You're always welcome. You're always welcome, dear. You told me in my bedroom to put the sitting elephant. So, we'll say both of us have calmed down quite a bit. That's So, good. thank you. That's a good spirit. बिल्कुल आपको जरूर हेल्प करेंगे, बताएं आगे। So, मुझे दिवाली के लिए, मेरा घर साउथ फेसिंग है और मुझे दिवाली के लिए किसी ने एक गणेश जी का एक छोटा सा प्लाक की तरह दिया हुआ है। मैंने अपने दरवाजे बाहर पे मैंने गौरी जी का एक मुखवाड़ तो डाला हुआ है जी। क्या मैं गणेश जी का भी उनके बगल में डाल सकती हूँ? आपसे पहले एक चीज मैं जरूर बताएं, जी हाँ, जो आपने गौरी जी का रखा है, गौरी जी का घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा। और गणेशा जी का जो आपको मिला है, अगर वो साउथ फेसिंग घर है तो वहां पर अगर आप क्ले का या वुड का पूरा गणेशा लगाएंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा, पर वो मेटल का नहीं लगाएं वहां पर। ओह अच्छा। वुड का, बिकॉज दैट इज अर्थ एलिमेंट, साउथ इज अर्थ एलिमेंट, और वहां पर अगर हम कहीं पे भी मेटल की चीज लेंगे तो हमारे को उससे ग्रो नहीं कर पाएंगे। वुड और अर्थ से रिलेटेड है, वुड एंड क्ले, ताकि वो अर्थ के साथ में मिल जाती हैं, आप उसको वहां पे लगाइए। पर साथ में ही गणेशा शुड बी बैक टू बैक, मीन्स कि आप घर से बाहर जा रही हैं तो एंट्रेंस पे भी गणेशा हो और घर के बाहर भी गणेशा हो, जब आप घर के अंदर आ रही हो तो भी आप गणेशा को देखें। हाँ, मेरे घर के अंदर जैसे डोर खुलता है, मैंने वहाँ पे एक बड़ा सा वुडन गणेशा वॉल पे टांग दिया है। जी जी। तो हाँ, तो मैं बाहर एक वुडन गणेशा डाल सकती हूँ। जो बाहर डालती है उन्हीं के बराबर उनकी बैग पे अंदर में भी रखें। अच्छा ठीक है। हाँ जी, बैग पे रखें। और जो घर पे दूसरा गणेशा आपने रखा उसका रेड मार्कर के साथ ओम या स्वास्तिक दोनों में से एक चीज गणेशा की बैग पे जरूर लिखें। अच्छा ठीक है, ओके, दैट विल हेल्प। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम डियर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। अच्छा ठीक है। आप थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम। यस यस डियर, यू आर लाइव ऑन एयर। एक्चुअली मैं इन्वेस्टमेंट के लिए हाउस खरीदा, तो दैट इज फेसिंग साउथ। जी जी। ओके, सो व्हाट डू यू सजेस्ट एनीथिंग लाइक, बट अपने इंडियन इसमें साउथ फेसिंग अच्छा नहीं मानते हैं ना? जी जी, ऐसा है, देखिए मैं बताऊं, फेसिंग कोई गलत नहीं होता। कि अगर हम देखते हैं कई बार कि हम नॉर्थ फेसिंग घर ले लेते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर भी हमें नेगेटिविटी मिलती है, बिकॉज साउथ हमारा खराब हो जाता है। साउथ अगर खुला होगा, ज्यादा स्पेस होगी, स्विमिंग पूल होगा, तो वही रिजल्ट हमें नेगेटिव देता है। और अगर साउथ फेसिंग घर है लेकिन नॉर्थ हमारे को खुला मिल गया है, नॉर्थ में स्विमिंग पूल है, तो वही साउथ हमें फायदा भी देता है। तो यू हैव टू सी फर्स्ट, तो आप पहले मुझे जरूर ये बताइएगा कि वेदर इट इज साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, किस एंगल के ऊपर में आपका घर है। साथ में अगर ऐसा साउथ में है तो आप उसको नॉर्थ को जितना ओपन रखेंगे, नॉर्थ में ज्यादा ओपनिंग विंडोज रखेंगे, साउथ ब्लॉक रहेगा। और या अगर नॉर्थ में ओपनिंग्स नहीं है तो आप नॉर्थ वॉल पे एक बड़ा मिरर लगाइए 27/18 का, ताकि आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट ले सकें। ठीक है, तो आपका ईमेल बताएंगे? मैं जी हाँ, आप मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। डिवाइन A for apple, V for Victor, C for cat, divineavc@gmail.com. Divine AVC, A for apple, V for Victor, C for cat. ABC. Okay. Yes. Thank you so much. You're welcome. लेते हैं नेक्स्ट कॉल। Yes, you are live on air. Yeah. Hi, my name is Rashekar. Yeah, जी बताएं। Namaste ji. नमस्कार जी। Yeah, just I want to have a question regarding my job. Like, I'm trying my job since last 3 months. So
So I want to know when I will get the job. उसके लिए इफ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एस्ट्रोलॉजी कि कब मिलेगी, उसमें तो आचार्य जी हेल्प कर सकते हैं. उनका नंबर है 4084805477. मैं आपको ये हेल्प कर सकती हूँ कि अगर आपका डायरेक्शंस मालूम है तो क्या उसकी वजह से आपको कहीं जॉब में प्रॉब्लम तो नहीं, या इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, या कहीं परेशानी है, कोई ऐसा डायरेक्शंस के वास्तु के मुताबिक आपका कोई क्वेश्चन है तो माय डियर यू आर ऑलवेज वेलकम. आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं. अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी से हमारे आचार्य जी आपको पूरा जवाब देंगे. 4084805477. Okay, thank you. नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. या हाय रेवा जी. हाय जी, बताएं. नमस्कार. नमस्कार मैं आपका प्रोग्राम सुनती रहती हूँ. बहुत बार मेरा मन करता है कि पूछूं आपसे. मेरा ना घर इंडिया में जी वेस्ट फेसिंग है जी, और फ्रंट में जैसे इंडिया में फ्रंट में भी छोड़ देते हैं आंगन, बैक में भी छोड़ देते हैं, जी जी, ऐसे है. और नॉर्थ में सीढ़ियाँ निकलती हैं गेट के सामने ही, जी जी, और सीढ़ियों के बाद 8-10 स्टेप उसके बाद वो मतलब फिर आगे ना जैसे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है जी. तो वेस्ट अपना साउथ की साइड ड्राइंग रूम है. साउथ के आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुझे प्रॉपर अगर एक तो ये जरूर चेक करें कि साउथ फेसिंग है, कहीं साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट तो नहीं. प्रॉपर अगर आप मुझे एक ड्रॉ करके नहीं, वेस्ट फेसिंग है. सॉरी, वेस्ट फेसिंग है तो कहीं साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट तो नहीं, मतलब कि पूरा 90 डिग्री वेस्ट में अगर अंदर का दरवाजा आ रहा है अंदर आने के लिए तो ठीक है. कहीं ऐसा ना हो कि साइड में करके दरवाजा हो तो उसको हम साउथ वेस्ट भी ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी ले सकते हैं. नहीं, साउथ वेस्ट तो है ही नहीं ना. साउथ के आगे तो बढ़ के है थोड़ा सा ना. अच्छा जी, यानी 8-10 फुट आगे है साउथ. मतलब साउथ आपका एक्सटेंड आगे बढ़ा हुआ है, पूरा कवर है साउथ. तो पूरी वॉल है, पूरी वॉल है. तो इसका मतलब आप घर के अंदर वेस्ट से एंटर कर रही हैं. जी, वेस्ट से एंटर वेस्ट से एंटर करते हैं. और साउथ साइड हमारा ड्राइंग रूम है. जी जी. और नॉर्थ साइड बाथरूम है. फिर उसके बाद बेडरूम है. ऐसे मतलब मेरे ना सुनने में दिमाग में वो थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आपका वेस्ट से भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नॉर्थ में जो सीढ़ियां हैं उससे थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि नॉर्थ से सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए. नॉर्थ इज रिलेटेड विथ मनी एरिया, जिसको हम मरकरी कहते हैं. जितना खुला होगा, अगर सीढ़ियां होंगी तो इसका मतलब स्ट्रेस कर दिया, उस जगह को हमने डिप्रेस कर दिया. साथ में आप कह रहे हैं वहां पर बाथरूम भी है, तो वो थोड़ा ये है कि हमारी एनर्जी नहाने का है देन इट इज ओके, लेकिन वहां पर अगर टॉयलेट सीट है तो उससे हमारे को थोड़ी टॉयलेट भी है और दोनों है अटैच. ये सब तो सीढ़ियों के नीचे कुछ है बाथरूम वगैरह तो नहीं? नहीं, सीढ़ियों के नीचे तो पूरा खुला है. वो तो जैसे कि कार पार्किंग नहीं होती. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. इंडिया में जैसे बाहर खुली ओपन है. बाहर से छत जो है राउंड कटा हुआ है, काफी आगे बढ़ के है. जी जी. आप एक काम करिए, पर फिर भी आप अगर मुझे कागज पे ड्रॉ करके स्कैन करके भेजेंगे तो मैं आपको प्रॉपर अच्छी तरह से जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ में बाथरूम के बाद में आप बता रहे हैं बेडरूम है, अगर वो डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आता है. जब नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है वो ठीक नहीं होता. तो ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट के बाद फिर किचन आ जाती है. फिर मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो हमारा फिर बेडरूम और एंड में बाथरूम आ जाता है. आप एक बार जैसे कि घर लंबाई में ज्यादा है, उसको आप एक बार मुझे बनाकर भेजिए, तब मुझे पता चलेगा लंबाई में हॉलवे में कितने दरवाजे आ रहे हैं, कितनी क्या कहाँ पर एंट्रेंस है, या सेंटर पॉइंट में हमारे पास खुला आंगन आता है या पीछे ज्यादा आंगन है नॉर्थ की तरफ ईस्ट की तरफ, तो हम उससे पूरा फायदा उठा सकेंगे. आप मुझे कॉल कर सकती हैं शो के बाद भी 5108683338 पर. थैंक यू रेवा जी. मैं आपका प्रोग्राम सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू जी. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. यस. हेलो जी, हाँ बताएं. हाँ जी, रेवा जी, मैंने पहले ही आपसे बात की थी वो किचन के बारे में, जो पानी और फायर एक साथ है. जी जी. तो वो आपने एक बोला था कि वीनस का कुछ हैंग करना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आपने बोला था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल. तो वो जरा मुझे एक बार एक्सप्लेनेशन देंगे जरा, वो कहाँ से मिलेगा और क्या एग्जैक्टली हैंग करना है? आप उसके लिए कर सकती हैं, मेरे को शो के बाद कॉल करेंगी, मैं पूरी दूंगी. और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप मेरी वेबसाइट पे चाहिए आपको सब जानकारी मिलेगी, लेकिन शो के बाद कॉल करेंगे. आई गिव यू द डिटेल्स, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपको कुछ जल्दी से बताना, उसको जरूर सुनने की कोशिश करिए. हाँ जी, ठीक है. थैंक यू.
लिसनर्स, जैसे आचार्य जी ने कहा था हमारे को कि एस्ट्रो वास्तु के मुताबिक हम अपने कैरियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं और साथ में हमारी डायरेक्शंस भी 9 होती हैं। इन्हीं 9 डायरेक्शंस को हम इन 9 प्लैनेट्स के साथ में रिलेट करके आपको बताएंगे। हर कोई चाहता है कि मेरे पास अच्छी जॉब है, मैं इससे खूब ग्रो करूं, और स्काई इज अनलिमिटेड कहते हैं कि हर तरह की हम अपने आप में अपनी लाइफ में प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ सन जो प्लैनेट होता है, सन प्लैनेट वाले जितने भी हमारे भाई बहन जितने भी होते हैं, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, मैनेजर होंगे, डायरेक्टर होंगे, लीडर होंगे, लेकिन फिर भी साथ साथ उनको कई बार होता है ना कि दे आर वेरी काइंड हार्टेड, वेरी कॉन्फिडेंट, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अगर आपका सन प्लैनेट है और आप अपने कैरियर को और ग्रो करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हैं आप, आपके ड्राइंग रूम में कहाँ पे भी या ऑफिस में ईस्ट डायरेक्शन में आप 5 स्टिक्स का बैम्बू प्लांट को रखें और ईस्ट को जितना भी ज्यादा इंक्रीज इनहेंस कर सकते हैं करें। साथ में अगर आप राइजिंग सन की पिक्चर लगाएंगे वो भी आपको बहुत फायदा देगी, सन प्लैनेट। नेक्स्ट प्लैनेट लेती हूं मैं मून जो होता है, दिस इज अ मदर। मून को हम हमेशा कहते हैं टैक्स एज अ मदर, और प्रोफेशन के हिसाब से देखूं तो मून वाले जो भी लोग होते हैं, या वो नर्सिस हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, चाइल्ड केयर करने वाले सोशल वर्कर हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए अगर आप देखते हैं आपका मून प्लैनेट है और कहीं आपके करियर को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वर्किंग टेबल पे या स्टडी टेबल के ऊपर में आप क्रिस्टल का ग्लोब रखें, दैट विल हेल्प यू। साथ में नॉर्थ वेस्ट में आप फ्लाइंग बर्ड्स की पिक्चर लगा सकते हैं या पीकॉक फेदर्स को जगा दीजिए, काफी आपको फायदा होगा अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए। मार्स जिसको हम साउथ की तरफ लेके जाते हैं, अभी हमारे एक कॉलर भी हमसे बात कर रहे थे मार्स के लिए। मार्स जो होता है वो साउथ के लिए होता है, किचन के लिए आपने बात करी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जो मार्स प्लैनेट के लोग होते हैं वो उनको मशीनरी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, बार्बर्स, कुक सब होते हैं। तो उनके लिए क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। एक तो वो साउथ डायरेक्शन में पानी को बिल्कुल जगह नहीं दें, अवॉइड अगर साउथ डायरेक्शन में पानी है, या रेड रॉक्स होती हैं जहां पर वाटर नहीं हो, उसकी पिक्चर को, पेंटिंग को अगर आप साउथ वॉल पे लगाएंगे, यू विल गेट रिमार्केबल रिजल्ट्स। मरकरी इज रिलेटेड विथ नॉर्थ, जहां से आपको पैसा आता है, क्योंकि मरकरी अगर हमारा जैसे स्ट्रांग है, नॉर्थ की डायरेक्शन से वो रिलेटेड है, वहां से हमारे को हर तरह से पैसा मिलता है। उससे रिलेटेड जो भी हो सकते हैं आप उनको कह सकते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, एडिटर हैं, राइटर हैं, गुड इन कम्युनिकेशन। उन लोगों के लिए अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जेड या आप कह सकते हैं इसका बेसिल मीन्स तुलसी का या JADE का प्लांट रखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। परंतु नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट को अवॉइड करें। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो हमारे को हर्डल्स लेकर आता है। ये ठीक है कि रेवा के पास में रेमेडीज है, रेवा बाद में आपको रेमेडीज दे देगी, लेकिन परंतु फिर भी यह आप अपनी जानकारी में जरूर रखें। जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जुपिटर कहते हैं ना कि हमें बड़ों की ब्लेसिंग्स चाहिए, बड़ों की आशीर्वाद चाहिए, एंड इट इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर अगर आप होगा, आप बहुत अच्छे एडवाइजर होंगे, जज हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, चैरिटी वर्कर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। उनके लिए है कि हमेशा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप एक बाउल को रोज पेटल से फिल करके रखते हैं, आपके कैरियर की बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इफ योर प्लैनेट इज जुपिटर, कीप इफ बाउल फिल ऑफ पेटल्स एंड वाटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में आप हमेशा आयरन प्रेस, जिसको कपड़ा प्रेस करने वाली कहते हैं, उसको जरूर अवॉइड करें, वहां नहीं रखें। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, जैसे अभी हमारी कॉलर बात कर रही थी। जी हाँ, वीनस इज रिलेटेड विद द लेडीज ऑल्सो, क्योंकि खाना आपने बनाना होता है। अगर आप इनको देखेंगे, ये लोग टेक्सटाइल, फैब्रिक्स में, बुटीक्स में, स्पा, हर तरह से इनसे रिलेटेड होते हैं। इनको इन्हांस करने के लिए, जिनका वीनस प्लैनेट है, अब करियर को ग्रो करने के लिए आप रख सकते हैं एमेथिस्ट का क्रिस्टल लोटस। एमेथिस्ट क्रिस्टल लोटस अगर आप साउथ ईस्ट में रखेंगे आपको हेल्प देगा। या आप आर्टिफिशियल अनार या सचमुच का अनार आप अपने डाइनिंग एरिया में हेल्प रखेंगे, दैट विल हेल्प यू लॉट। मैं फिर बोलना चाहती हूँ, वीनस जिनका प्लैनेट है, अगर आप अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु आप
आर्टिफिशियल पोमेग्रेनेट या रियल वन आप अपने डाइनिंग एरिया में रखें, और एमेथिस्ट क्रिस्टल लोटस को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन ड्राइंग रूम के साउथ ईस्ट में जरूर रखें। सैटर्न इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सैटर्न कहते हैं ना कि आपको हर तरह के, इट इज जस्ट लाइक अ जज, आपको सजा, कोई गलत काम करे तो उसको सजा भी देता है। तो इससे जो भी रिलेटेड लोग होंगे, चाहे वो ऑयल का, लिकर का, इन चीज़ों से रिलेटेड होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है कि ऑलवेज ट्राई टू प्लेस मेटल फर्नीचर। मीन्स कि आप वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप रखेंगे, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद द सैटर्न, हमेशा हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो आप मेटल फर्नीचर जितना भी वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर के ड्राइंग रूम में या कहीं पे भी लगाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। राहु एंड केतु जिसको बोलते हैं हम, ये हमारा होता है साउथ वेस्ट से। राहु केतु जिसको होता है ये रिलेटेड, आप इसको याद रखिए कि ये इसको अगर हम प्रॉपर जगह देते हैं, या अगर हमारा राहु केतु हमारा प्लैनेट है, तो ऐसे लोगों को आगे कह सकते हैं कि दे आर वेरी टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, मैजिशियन, और हर चीज़ में दे आर हैविंग ए गुड प्रोफेशन इन द फॉरेन सर्विसेज में भी। आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा तैयार रखिए कि फ्लाइंग बर्ड्स को, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्लाइंग बर्ड्स को लेंगे तो राहु की सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ सब मैग्नेट्स होती हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्रिस्टल बाउल में ये छोटे छोटे मैग्नेट्स रखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, उन 9 प्लैनेट्स के लिए अगर हम अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो हम कैसे ग्रो करें, वास्तु रेमेडी से, वास्तु की हेल्प से। कई बार ये डायरेक्शंस की वजह से जो हमारे में कई बार रुकावट आती है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे शो के बाद में भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नंबर है 5108683338, 5108683338। साथ साथ इसके अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। मेरी वेबसाइट पे आपको हर तरह के ब्लॉग्स मिलेंगे, आप वहां से भी जानकारी ले सकती हैं, divinevastu.net। अगर आप मेरे साथ स्केड्यूल करना चाहती हैं कि आप चाहते हैं मैं आपके घर पे विजिट करूं, प्लॉट पे, रेस्टोरेंट्स पे, लिकर स्टोर पे, गैस स्टेशन पे, इन सब के लिए आप मेरे से स्केड्यूल कर सकते हैं। बिकॉज इफ वी कैन नॉट गो फॉर द रेनोवेशन और रीमॉडलिंग, देन डिवाइन टेक्निक टूल्स ऑलवेज आर देयर टू हेल्प यू आउट। जी हाँ, उनसे आप पूरा फायदा उठाइए। अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जी हाँ, हमारे साथ इस शो में हमारे को कह सकते हैं कि जो मेरे में एनर्जी है, जो मैं अपनी पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस पॉजिटिव एनर्जी को देने में बहुत बड़ा हाथ है सतिंदर ग्रेवाल, जो बहुत अच्छी टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, और केस्ट्रो वैली में जो नया सेशन स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। एंड डियर, इफ यू रियली वांट टू अटैच विद टेक्निक्स फॉर रिलीजिंग मेंटल एंड physical stretch and increasing his or her health, self knowledge, awareness, then please call Satinder Grewal। ये सतिंदर ग्रेवाल जिनका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है December 14 to December 17। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। अगर आप अपने आप को इससे जोड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, यू कैन कॉल सतिंदर 510-910-6995। कॉल सतिंदर ग्रेवाल 510-910-6995। अब हमारा समय हो रहा है, जाते जाते आप और आपके सितारे परिवार की तरफ से थैंक्स गिविंग की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से ये त्यौहार मनाइए और आगे बढ़ते ही रहिए। आचार्य जी से जुड़ा कोई भी सवाल हो उन्हें कॉल करें 408-480-5477। कॉलर्स, मैं माफी मांगती हूँ कि अब मैं आपकी कॉल्स नहीं ले पाऊंगी, लेकिन रेवा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। याद रखिए, वासुदेव कुटुंबकम, आप सब हमारा परिवार हैं। कॉल करें रेवा को 5108683338। जाते जाते ये शब्द आपके लिए, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय माता दी।